अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब आज हम एचएफ कुकिंग फैमिली पे आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार, यमी, टेस्टी, एज यूजुअल, सिंपल और इजी रेसिपी। आज हम बनाएंगे केक, और केक बनाएंगे बहुत ही आसान अंदाज से। कभी नहीं ना केक बनाया, फिर भी अब बना लेंगे, इतनी आसानी से मैं बताऊंगी बनाना कैसे। आज जनाब हम बनाएंगे सुपर स्पंजी किस्म का मिल्क केक। तो चलें फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, हमारे वीडियोस को लाइक किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉट मिल्क केक बनाने के लिए जनाब हम यहाँ पे लेंगे 2 अंडे। जो भी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे केक में वो सारी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो केक नहीं फूलेगा। इसको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट कर लेना है अंडों को, और फिर इसमें हमने शामिल करना है चीनी का पिसा हुआ, पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर डालने, वो हमने डालना है इसमें आधा कप, ठीक है। और इसको हमने तब तक बीट करना है जब तक कि ये फोमी नहीं हो जाता और इसका जो है क्वांटिटी वो काफ़ी बढ़ नहीं जाती, और इसमें लगेंगे 3 से 4 मिनट, ठीक है जी। इसको हमने बीट करना है और फिर इसमें हमने डालना है 1/4 कप ऑयल का। कप जो मैं कह रही हूँ ना आपको, वो मेजरिंग कप जो आमतौर पे मिलते हैं ना, वो वाला कप है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में जो चाय वाला कप होता है ना, दरमियाने साइज़ का, ना बड़ा और ना छोटा, दरमियाने साइज़ का, वो भी आप इस मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तेल डालने के बाद हमने दोबारा से इसको 1 मिनट के लिए बीट करना है, और फिर हम बीटर को निकाल के रखेंगे साइड पे। और फिर हमने इसमें शामिल करना है मैदा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है। और मैदा हमने यहाँ पे लेना है 1 कप, और बेकिंग पाउडर इसमें हमने 1 टीस्पून डालना है, ठीक है। ये मेजरमेंट का ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है। और इसको 2 दफ़ा थोड़ा थोड़ा छानते हुए, छानना भी बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। आधा हमने अभी डाला है, और इसको बड़े प्यार से आराम से चलाते हुए स्पैचुला की मदद से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने इसको ना बीट करना है ना ज़्यादा अन्य व चमचे फेरने हैं इसमें, बस इस तरह से प्यार से घुमाते हुए इसको मिक्स करेंगे। और जो बाकी हमारे पास मैदा थोड़ा सा बचा हुआ था 1 कप में से, और बेकिंग पाउडर, वो भी इसमें छान के डाल देंगे, और दोबारा से इसको इस तरह से प्यार से ग्रेजुअली चम्मच को चलाते हुए मिक्स करेंगे। अभी ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा होगा आपको बैटर, जी बिल्कुल गाढ़ा है। अभी हम इसको पतला करते हैं। वो कैसे करना है, यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है दूध का, उसमें 1 टेबल स्पून डाला है मक्खन, घर का बना हुआ ये मक्खन है, और इसको हमने एक जोश देना है, और फिर आंच बंद करके इसमें डाल देना है वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, ठीक है जी। अब जनाब हमने इसको गरम गरम दूध को शामिल कर देना है इस बैटर में, और दोबारा से प्यार से चम्मच को एक ही तरफ घुमाते हुए, ये भी अहम टिप है, ठीक है। दोनों तरफ नहीं चम्मच घुमाना, एक ही तरफ चम्मच को घुमाते हुए इस तरह से हमने इसकी ये बड़ी प्यारी से जो लिक्विड है फॉर्म है ना, इसमें आ जाना चाहिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में, लेकिन एक तार की शक्ल में ये हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है पैचमेंट पेपर, और इसको रख दिया है मोल्ड में, और मोल्ड को हमने पहले ग्रीस किया है, फिर ऊपर वो पैचमेंट पेपर लगाया, और फिर ऊपर से दोबारा ग्रीस कर लिया है। अब ये देखें, ये जो बैटर है ना, इसकी परफेक्शन यहाँ से नज़र आ रही है कि ये जब गिरता है ना तो रिबन की शक्ल में गिरता है, ठीक है। तो ये रिबन बनना चाहिए। अब इसको ज़रा हिला लें ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल्स हों तो वो निकल जाएं। यहाँ पे एक देगचा जो है गर्म होने के लिए पहले से ही हमने रखा हुआ था, उसके अंदर स्टैंड रखा हुआ है। 5-10 मिनट हो गए नीचे आग जलाए हुए, और गरम गरम देगचे में हम इसको रखेंगे, ऊपर ढक्कन लगाएंगे, और ऊपर कोई भी गर्म कपड़ा या टॉवल रख दें ताकि हीट जो है अंदर लॉक रहे, तो ऊपर से भी केक को हीट मिले। ये जनाब मैंने कोई 20 मिनट बाद चेक किया था, तो हमारा केक जो है ना वो नहीं था बना हुआ, अभी कच्चा था। तो अब मैंने पूरे 30 मिनट के बाद ये जो है ना ढक्कन आराम से आहिस्ता से उठाएं, क्योंकि इसके अंदर स्टीम होती है तो बाद दफ़ा फेस को पड़ती है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, 30 मिनट बाद हमारा केक जो है ना वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। अब एहतियात से इसको निकाल लेते हैं, और फ्लेम जो है ना वो बहुत हमने स्लो रखना है, ठीक है। 1 इंच से भी कम का जो है ना नीचे फ्लेम होना चाहिए। अब साइडों से छुरी की मदद से अलहदा कर लें, और इस मोल्ड को उल्टा लें। देखो लगी मत भी तली ही। अच्छा जी, ये जो पैचमेंट पेपर है इसको 5 मिनट के पैचमेंट क्या कहते हैं, इसको उतार लें। ये देखें कितनी आसानी से उतर गया, और केक हमारा वाह जी वाह है ना, ज़बरदस्त केक हमारा बन गया, बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। इसको अब काट के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते से इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में ये मज़ेदार केक, ये देखें कितना स्पंजी बना है। इसको मज़ीद हम छोटे छोटे इसकी स्लाइसेस काट लेते हैं। ये देखें जी, राम से प्यार से इसको काट लें। मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसके अंदर की शक्ल। ये देखें कितना स्पंजी है, ज़बरदस्त।
है ना मज़ेदार, और बनाया कितनी आसानी से है, ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। और मज़ेदार केक जो है ना हमारा रेडी हो गया है। और ये देखें जनाब, ये जो पीस है ना, ये देखें जहाँ मैंने वो स्टिक लगाई थी ना, ये अंदर इसके देखें लाइन बन गई है और यहाँ से ये अब आसानी से टूट जाएगा। और अंदर से आप देखें ज़रा कितना मज़े का बना है। इसको ट्राई कीजिएगा फिर बताइएगा। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार से सुपर स्पंजी मिल्क केक की रेसिपी? अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करें, फैमिली में शेयर करें और हमारी वीडियो को फैला दें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।